बैक वर्कआउट सिर्फ वेट खींचने का नाम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैक वर्कआउट एक्चुअली इफेक्टिव हो, वार्म अप, एक्सरसाइज सिलेक्शन, प्रॉपर टेक्निक और प्रोग्रेशन सब इम्पॉर्टेंट है। आज के वर्कआउट में मैं पहले अपने बैक को प्रॉपरली प्रिपेयर करूंगी और उसके बाद 5 एक्सरसाइजेस के थ्रू कंप्लीट बैक फोकस्ड वर्कआउट करूंगी। और मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि मोमेंट में क्या फोकस करना है और कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कोबरा स्ट्रेच से स्टार्ट कर रहे हैं। इस मोमेंट का पर्पस स्पाइन को एक्सटेंशन में मूव करना और वर्कआउट से पहले कंफर्टेबल मोबिलिटी प्रिपेयर करना है। यहाँ स्ट्रेच को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ कंफर्टेबल रेंज में कंट्रोल मोमेंट रखिए। नेक्स्ट है हिप ब्रिज। ये प्राइमरली ग्लूट्स को टारगेट करता है, लेकिन पोस्टीरियर चेन और हिप एक्सटेंशन को प्रिपेयर करने के लिए यूजफुल मोमेंट है। इसलिए मैं इसे बैक की डायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के रूप में नहीं, बल्कि वार्म अप प्रिपरेशन के पार्ट के रूप में यूज कर रही हूँ। अब है प्रेयर स्ट्रेच। इसका फोकस बैक, लैट्स और शोल्डर रीजन की मोबिलिटी पर है। स्ट्रेच को फोर्स नहीं करना है, कंफर्टेबल रेंज में जाइए, ब्रीथिंग नॉर्मल रखिए और मोमेंट को कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट है कैट काउ। ये एक सिंपल स्पाइनल मोबिलिटी ड्रिल है। हम स्पाइन को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल वे में मूव करते हैं। यहाँ स्पीड से ज़्यादा कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। और वार्म अप का लास्ट मोमेंट है रिवर्स प्लैंक। इसमें कोर, ग्लूट्स और पोस्टीरियर चेन के साथ अपर बॉडी स्टेबलाइजर्स भी वर्क करते हैं। बॉडी को कंट्रोल पोजीशन में मेंटेन कीजिए और हिप्स को अननेसेसरीली ड्रॉप मत होने दीजिए। सो अब वार्म अप कंप्लीट है। लेट्स मूव टू द मेन बैक वर्कआउट। अब स्टार्ट करते हैं मेन बैक वर्कआउट से। सबसे पहला है लैट पुल डाउन। ये प्राइमरीली लैटिसिमस डॉर्सी यानी लैट्स को टारगेट करता है। यहाँ एक सिंपल क्यू याद रखिए, बार को सिर्फ हैंड्स से नीचे खींचने के बजाय एल्बोज को डाउनवर्ड ड्राइव करने के बारे में सोचिए। चेस्ट को कंट्रोल पोजीशन में रखिए और बॉडी को अननेसेसरली स्विंग मत कीजिए। वेट इतना ही रखिए जिसमें आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन और कंट्रोल मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है सीटेड रो। ये एक हॉरिजॉन्टल पुलिंग मोमेंट है जो मेनली अपर और मिड बैक मस्कुलेचर को ट्रेन करता है। पुल करते वक्त शोल्डर्स को अननेसेसरली श्रग मत कीजिए, एल्बोज को कंट्रोल वे में पीछे ले जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ पुलिंग फेस को कंट्रोल करना इनफ नहीं है, वेट को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाते वक्त भी कंट्रोल मेंटेन कीजिए। वेट को सिंपली छोड़ना नहीं है। अब हम रोइंग मशीन पर आ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोइंग को सिर्फ बैक एक्सरसाइज समझना इनकम्प्लीट है। इस मोमेंट में लेग्स, कोर और बैक कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए सिर्फ आर्म से पुल करने के बजाय पूरे मोमेंट पैटर्न को समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले टेक्निक और रिदम डेवलप कीजिए, उसके बाद रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट है बेंट ओवर रो। ये एक कंपाउंड पुलिंग मोमेंट है जिसमें बैक के साथ मल्टीपल मसल्स कंट्रीब्यूट करती हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेबल टॉर्सो। वेट को ऊपर खींचने के लिए बॉडी को रिपीटेडली जर्क या स्विंग मत कीजिए। एल्बोज को पीछे ड्राइव करने पर फोकस कीजिए और स्पाइन को स्टेबल कंट्रोल्ड पोजीशन में मेंटेन कीजिए। अगर हैवी वेट की वजह से फॉर्म ब्रेक हो रही है तो लोड रिड्यूस करना बेटर है। फिटनेस में प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं होता, बेटर टेक्निक, बेटर कंट्रोल और ग्रेजुअली इंक्रीज रेजिस्टेंस भी प्रोग्रेशन का पार्ट है। और अब लास्ट मोमेंट है हाइपर एक्सटेंशन। इस मोमेंट में स्पाइनल इरेक्टर्स के साथ ग्लूट्स और पोस्टीरियर चेन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल्ड एक्सटेंशन। बॉडी को अननेसेसरीली बहुत ऊपर लिफ्ट करना ज़रूरी नहीं है। टॉप पोजीशन पर एक्सेसिव लोअर बैक आर्च अवॉइड कीजिए और मोमेंट को कंट्रोल के साथ परफॉर्म कीजिए। क्वालिटी रिपीटेशंस रखिए, सिर्फ ज़्यादा रिपीटेशंस कंप्लीट करना गोल नहीं है।